Assalamu alaikum dear students, how are you? Fine, hope that you are fine. Once again I am back here, Mr. Khalid Javed, to teach you something, to tell you something about direct and indirect. Because most of the students think that direct and indirect are very tough for them, but I would like to ensure you that there is nothing like this. यू आर थिंकिंग इट रॉन्ग, आप गलत सोचते हो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत मुश्किल है. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल है तो आज आपने डिसाइड खुद करना है आज के लेक्चर के बाद कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट मुश्किल है या नहीं. तो चलिए अब हम पढ़ते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते क्या. सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट जो आपका सेंटेंस होता है डियर स्टूडेंट्स, वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में. पहले हम डेफिनेशन लेते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता क्या है. एग्जाम्पल हमारे पास है, सपोज आपके पास सेंटेंस है, ही सेड टू मी. अब कॉमा आ गया और जुमले का दूसरा हिस्सा शुरू हो गया. ही सेड टू मी आई एम एंजॉयिंग दिस पार्टी. आपसे कोई बंदा, कोई आपका फ्रेंड कह रहा है कि वो इस पार्टी को बहुत लुत्फानंदोज हो रहा है. ही सेड टू मी आई एम एंजॉयिंग दिस पार्टी. अब आप ये देखिएगा, यहाँ पर पहले कह रहा है इस हिस्से में ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा. क्या कहा? जो कहा उसने कॉमर्स के अंदर उसकी बात को एज इट इज़ मीन्स हू बहू लिख दिया. ये जब कॉमर्स के अंदर किसी बात को हू बहू एज इट इज़ लिख दिया जाए तो वो आपकी डायरेक्ट नरेशन होती है. ये वाला जो आपका इस अंदाज में लिखना है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर एज इट इज, जैसे उसने कहा उसको हू बहू लिखना. हू बहू लिखना मीन्स एज इट इज, टू राइट समथिंग एज इट इज. ठीक है, वो आपका जो होगा ये आपका हिस्सा आपका डायरेक्ट स्पीच कहलाएगा. या आप इसको डायरेक्ट नरेशन भी कह सकते हो. डायरेक्ट नरेशन, कोई आपको लोग डायरेक्ट नरेशन कुछ टीचर्स पढ़ाएंगे और कुछ आपको डायरेक्ट स्पीच के नाम से आपको पढ़ाएंगे. ये वाला जो हिस्सा होगा. और जो इनडायरेक्ट है वो डेफिनेटली कुछ रूल्स, कुछ कवानीन, कुछ जवाबित हैं जिसके तहत इसको फिर इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है. वो हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, लेकिन एक मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर देता हूँ. अब इसी को मैंने जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में किया, क्योंकि इनडायरेक्ट का भी आपके पास टॉपिक है ना, तो वो फिर हम करेंगे ही सेड टू मी. अब सेड को भी बल्कि टोल्ड में चेंज आप करेंगे. ही टोल्ड मी दैट he was enjoying that party. अब आपका जनाब कोई इन्वर्टेड कॉमाज ऐसे नहीं आए इस पोर्शन में. देखो, ही टोल्ड मी, सेड मी को टोल्ड मी में हो गया, दैट आ गया कॉमा हटाने के बाद, और आई आपका जो है वो ही में चेंज हो गया, और इज एम आर वॉज में हो गया एंजॉइंग, और दिस पार्टी दैट पार्टी में हो गया. ये इतनी चेंजेस कहाँ से आई? आप जब उर्दू में बात करते हो, आप उस किसी की बात हूबहू बताते हो एज इट इज़, तो फिर आप ऐसे ही बताओगे. उसने मुझसे कहा, क्या कहा? मैं पार्टी को एंजॉय कर रहा हूँ. आपने उसकी बात ऐसे ही बताई जैसे उसने बताई. जब आप अपने अंदाज में बताते हो तो फिर आप क्या कहोगे कि उसने मुझे बताया था कि वो पार्टी से लुत्फानंदोज हो रहा था. ठीक है, आपने उसको मैं नहीं कहा, अब आपने वो कह दिया. ये बातें बाद की हैं. मेन चीज़ ये है कि आपने देखना डायरेक्ट नरेशन क्या है जो कॉमास के अंदर लिखी हो, और इनडायरेक्ट नरेशन क्या है जो उसके कॉमास रिमूव कर दिए जाएं और अपने अंदाज में बात की जाए. वो आपकी इनडायरेक्ट नरेशन होती है. मेन हमने क्या चीज़ सीखी है डियर स्टूडेंट्स कि एक डायरेक्ट नरेशन है और एक इनडायरेक्ट है. दोनों में डिफरेंस आपने देख लिया. अब आप इसको देखिएगा, आपका जो सेंटेंस होता है डायरेक्ट नरेशन का वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है. ठीक है, एक ये वाला जो हिस्सा जो कॉमास के बाहर है, ठीक है,
ये अब आपने देखना, कॉमास के बाहर वाला जो हिस्सा होगा आप इसको कहेंगे रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच, ओके। और जो कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाला आपका हिस्सा होगा वो कहलाएगा रिपोर्टेड स्पीच। ये याद आपने रखना है। जो कॉमा से बाहर, जुमले के दो हिस्से, जो मेन चीज है आपने क्या याद रखनी है कि जुमले के दो हिस्से होते हैं, एक हिस्सा कॉमास के बाहर और एक हिस्सा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। जो हिस्सा इन्वर्टेड कॉमास से बाहर होगा वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाएगा, और जो हिस्सा आपका कॉमास के अंदर होगा, जो हूबहू बात है, वो आपका रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। ओके मुझे उम्मीद है इतनी बात आपको समझ आ गई होगी, क्योंकि इसमें मुश्किल कुछ भी नहीं है, हमने जस्ट 2-3 बातें सीखी। अब आप मेन चीज़ ये देखो कि जब आप लोग इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस देखते हो तो आपको उसमें सब्जेक्ट भी बताया जाता है, वर्ब भी बताया जाता है और ऑब्जेक्ट भी बताया जाता है कि वो क्या है। आप अगर नहीं तो आप पिछले लेक्चर्स में आप ये बहुत बार मैं ये बात एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और आपके टीचर्स ने भी क्लास में डेफिनेटली आपको बताया होगा, तो आपने सिर्फ रिकॉल करना उस सारी बात को। अब मेन हमने पढ़ा रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। अगर अब हम दोनों हिस्से में तीनों चीज़ें ढूंढें, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है, तो हम उनके फिर नाम लिखेंगे। काम करने वाला आपका डेफिनेटली ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये जो लफ्ज़ सेड है डेफिनेटली ये आपका वर्ब है, और मी जो है जिस पर काम हुआ ये आपका डेफिनेटली ऑब्जेक्ट है। अब आप मेन चीज़ें देखते जाइए, नोट करते जाइएगा। अब चूंकि ये हिस्से रिपोर्टिंग स्पीच में है, लिहाजा हम इसको कहेंगे रिपोर्टिंग सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट। इस हिस्से के अंदर जो कॉमास के बाहर वाला है, हमने उसको मुख्तलिफ मतलब पोर्शंस में पढ़ा, तो हमने देखा कि ये रिपोर्टिंग सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब है और रिपोर्टिंग ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर भी ऐसे ही ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है एंजॉय, और दिस पार्टी आपका ऑब्जेक्ट है। चूंकि ये रिपोर्टेड स्पीच में है, यानी कॉमर्स के अंदर वाले हिस्से से इसका ताल्लुक है, तो इसके नाम आप क्या रख देंगे, आप रख दें रिपोर्टेड सब्जेक्ट, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड ऑब्जेक्ट। ये आपने चीज़ें याद रखनी है। फिर हम, ये आपका मदर लेक्चर था, समझिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में। अब आपको ये इतनी एक्सप्लेनेशन मैंने क्यों दी, आपको ये आने वाले लेक्चर्स में पता चलेगा, जब हमें पर्सनल प्रोनाउंस को चेंज करना पड़ेगा, उस वक्त जब हमने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में इस तरह तब्दील करना है। जैसे ये देखा आपने कि ये वाला जो आई था ये ही बन गया, एम जो था वो वॉज बन गया, और इंजॉइंग रहा, और दिस पार्टी जो है वो दैट पार्टी हो गया। ये चेंजेस क्यों आई ये हम अगले लेक्चर्स में पढ़ेंगे और तफसील के साथ। और आप, मुझे यकीन है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट को आप इतना एंजॉय करेंगे कि आप दूसरों को कहोगे कि आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आते था, ये मैं आपको पढ़ाता हूँ। मुझे उम्मीद है आपको आज का ये वाला लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा और आसान भी लगा होगा, क्योंकि हमने सीखी ही 2-3 बातें हैं। आपने इन बातों को याद रखना और अगले लेक्चर में ये काम आएंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। लेकिन आपको मैं रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम लेक्चर वॉच कर रहे हैं हमारा, आप नए हमारे व्यूअर हैं, तो आप हमारे लेक्चर को, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।